तो ऐसे गौरव शर्मा, गौरवशाली पिता के पुत्र, जो भारत की बलिवेदी पर आतंकवाद के शिकार हुए, लेकिन हास्य में वो इनके गुरु रहे और अब ये गुरूर के साथ अपनी गुरुता की, महत्ता की, अपनी विशिष्ट शैली के कारण पूरी दुनिया द्वारा चाहे जाते हैं। कितने ही देशों में जाते हैं, कविताएं सुनाते हैं और अपने वन लाइनर्स के लिए अपने पिता के समान प्रसिद्ध हैं। अब आप पुनः तालियां बजा दीजिए। कोरोना का पूरा 1.5 साल घर में बरमूडा और बनियान में निकल गया। अलमारी में रखे पैंट शर्ट भी सोच रहे थे कि मालिक है भी या निपट गया। यहीं से मैं शुरू करता हूं, आप मजा लेना। कोरोना के दौरान मैंने इतना काढ़ा पी लिया, इतना काढ़ा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा। इतनी भाप ले ली, इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूं। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली, इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से ही देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या। सच कह रहा हूं, कोरोना का डर ऐसा था कि कुछ भी टच करने के बाद मैं 10 मिनट तक साबुन से हाथ धो रहा था, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धो रहा था। और दूसरी लहर के बाद तो डर इतना बढ़ गया कि एक हाथ से दूसरा हाथ टच हो जाता था तो मैं सैनिटाइजर से हाथ धोता था। बात यह है, आप मजा लेना, क्या इंसान ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा अल्कोहल हथेलियों को मिलेगा? है कि नहीं? आज हम हर 10 मिनट में सैनिटाइजर से हाथ धोने के आदी हो गए। वो एक दिन मेरी पत्नी रो रही थी, बोली इस कोरोना ने तो मेरी हैसियत नौकरानी जैसी कर दी। मैं दंग रह गया साहब। मैंने कहा एक बात बताओ, पिछले 1.5 साल में घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, बर्तन भांडे किए मैंने, औरतों और कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। मतलब पतिदेव जिस तरह से तालियां बजा रहे हैं, लगता है घर में सबकी हालत एक जैसी होती है, कोई कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो।